अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं हुमायूं महबूब, प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जैसा कि आपको मालूम है कि सैटरडे होगा, आपकी लाइव कॉल्स होंगी। मुझे टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही दीजिएगा ताकि मैं बेहतर से बेहतर तखमीना लगा सकूँ। आगे करने वाली हतमी ज़ात अल्लाह ताला की है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये इंडिया के ऊपर आजकल बोले नहीं, मैं इंशाल्लाह इस पर बोलूँगा और बड़ा दलाइल के साथ बोलूँगा, लेकिन कल के प्रोग्राम में बोलूँगा। अगर आज बोलूँगा तो आपकी कॉल्स रह जाएंगी, तो कल का प्रोग्राम सुबह 10 बजे देखना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह उसमें और भी कुछ मुफीद आपको 2-3 फार्मूले भी दूंगा। तो बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम के साथ पहले कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी खातून फरमाइए। जी वालेकुम सलाम बीबी। मुझे अपने भतीजी के बारे में मालूम करना था। भतीजी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 अक्टूबर 2010। 21 अक्टूबर 2010। और ये कितने बजे पैदा हुई? ये सुबह 6:50 पे पैदा हुई है, जुमेरात का दिन था। नहीं, सुबह पैदा हुई ना? जी जी, सुबह में 6:50। कहाँ पैदा हुई थी? कराची में। कराची में पैदा हुई। 1 मिनट दीजिएगा। कराची, अच्छा जी। ये बच्ची, 1 सेकंड और दीजिएगा। इसकी सेहत का ख्याल रखिए खातून इस वक्त। जी बिल्कुल। इसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, इसका नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है, इसका चेस्ट, सीना, ये चीज़ें मुतासिर हो रही हैं और वीकनेस हो रही है इसके अंदर। अब इसका क्या करेंगी आप? एक टोटका करेंगी। आप कराची में रहती हैं, कराची में ये चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल है। बताऊँ आपको? बताइए। हर बुध के दिन, कोई भी बुध के दिन आपने क्या करना है, इस बच्ची का बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम पढ़ के हाथ लगवाना है और ये जो मखन्नस होते हैं हीजड़े, इनको खाना खिलवा दें। 5 हीजड़ों को, या बाजार में हो कहीं, इसका हाथ लगा के खाना खिलवा दें, या 5-5 रुपए का अगर सिक्का मिल जाए फंटास्टिक, नहीं तो इनको आप कुछ ना कुछ जो है अल्लाह के नाम पे दे दें। और दूसरा, हर बुध को 500 ग्राम हरी सब्जी अल्लाह के नाम पे इसका हाथ लगा के किसी को दे दें। और 3 रंगों का ख्याल रखिएगा कि इसकी बॉडी पे ना आए। एक वाइट, एक ब्लू, एक नहीं सॉरी, वाइट, ब्लू तो मैक्सिमम पहने, वाइट, येलो और मैरून, ये कलर इसको ना पहनाइएगा। दूसरा, एक छोटा सा वजीफा कुरानिक बताता हूँ, ये पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह इसके डे 1 से बेहतरी होने लगेगी। आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएं, स्क्रीन पे नोट फरमा लीजिए। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा आप पढ़ेंगी। अल्लाहु शाफ़ी, अल्लाहु काफ़ी, या हफीज़ो, या सलामो, या रहमानो, या रहीमो। 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास और सिर्फ 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के पानी पे पिला दें, इस पे फूंक दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो मेरे पंजतन पाक के सदक़े इसकी हेल्थ बिल्कुल बेहतर होने लगेगी और बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात है। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइएगा। जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ हिना। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर 1984 और शाम के टाइम पैदा हुई। 1 सेकंड, 25 नवंबर 1984 और वक्त कितने बजे? शाम 5:05 पे। वेरी गुड। अब मुझे अपनी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में पूछना है और जॉब के हवाले से। मैं अभी देख लेता हूँ। देखें बीबी, सच्ची बात यह, अज़दवाजी ज़िंदगी डिस्टर्ब रहेगी आपकी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपके जायचे में पक्का जिसे कहते हैं हम उत्तम मंगलिक दोष लगा हुआ है। दूसरी चीज़, अगर जहाँ तक जॉब का सवाल है तो वो इंशाल्लाह आपको मिल सकती है और अल्लाह ने चाहा तो मिल भी जाएगी। अब कब मिलने का इम्कान बन रहा है? अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप ये इस वक्त भी अगर कोशिश कर लें तो आपको जॉब मिल जाएगी। प्लस आपका एक अच्छा और एक बेहतर टाइम अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इस साल के अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और दूसरा, आपके जायचे के अंदर एक चीज़ ज़रा सी और है, इतना कूड़ा मत करें। अंदर से गुस्सा आप में आता है बहुत, मगर आप बेहतरीन औरत, बेहतरीन इंसान हैं। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, साफ गो औरत हैं,
किसी के लिए बुरा नहीं चाहती, और माशाल्लाह अल्लाह ने आप में विज्ञानी क़ुव्वत भी दी हुई है। विज्ञानी क़ुव्वत कहते हैं हम जिसे ये कह लें आप इंग्लिश में इंट्यूटिव पावर, यानी होने वाली चीज़ों को वक्त से पहले महसूस कर लेती हैं आप। और दूसरा ये, आप सुन रही हैं मेरी बातें? जी जी मैं सुन रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि ज़िंदगी में अल्लाह आपको खाने पीने रहने का सब सुख देगा। ये भी हो सकता है आप मुल्क से बाहर कहीं शिफ्ट हो जाएं, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपके जायचे में एक योग बना हुआ है, और ये जो होता है ना, ये योग थोड़ा सा इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ये इंसान के, जिस इंसान के जायचे में लगता है ना उसको अब मैं वैसे समझाऊं, वैसे माशाल्लाह अच्छे योग भी हैं, गजकेसरी योग है, सनफा योग है, आपका एक योग लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं उपचार्या योग। अब ये हिंदी का वर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपको लाइफ में कंफर्ट्स तो मिलेंगी, मगर स्ट्रगल कोशिशें करने के बाद, यानी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन आपका दिमाग टेंशन में ना हो। आप सुन रही हैं मेरी बात? जी सुन रही हूँ। अच्छा, अब खातून एक काम कीजिएगा, आप यहाँ से डिस्कनेक्ट हो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। नंबर एक तो खातून आपने ये करना है कि इस वक्फिल वक्त आपने हर पीर के दिन एक पाव चावल और एक पाव दूध अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें, और अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा पढ़ने के बाद दरमियान में आपने पढ़ना है 300 मरतबा वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, 1 मरतबा सूरह फातिहा, सूरह इखलास, और 1 मरतबा सूरह कमर, जिस चांद को कमर कहते हैं अरबी में, वो सूरत पढ़े। अल्लाह ने चाहा तो आपके ऊपर अल्लाह का बहुत करम हो जाएगा। और एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स लेता हूँ। फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से। और आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे एक मुस्तकिल टिकर चल रहा है कि मेरी सोशल मीडिया पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, सब मेरे नाम से जो भी है वो फेक और जाली है, उस पर अप्रोच ना कीजिए। तो वो मुस्तकिल चल रहा है, ये भी जहन में रखिएगा स्क्रीन के ऊपर। जी नेक्स्ट कॉलर से बात कराइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन जी? सर मैं शकीला आसिफ बात कर रही हूँ, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा। जी फरमाइए फरमाइए, वही मेरी मुराद थी। जैनुल आबदीन नहीं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 2 जून 1993। 2 जून 93 जी जी 2 जून 1993 1993। और कितने बजे पैदा हुए जैनुल आबदीन? ये सर तकरीबन 2:30 के करीब। नहीं, दोपहर या रात? दोपहर। अच्छा, और कहाँ पैदा हुए खातून ये? ये हरिपुर में। कहाँ पे? हरिपुर हजारा वाला? जी जी बिल्कुल, हरिपुर हजारा। जी एक सेकंड दीजिएगा खातून, एक 10 सेकंड। दिन हज थी और बुध का दिन था। बुध का दिन था, वो तो खैर दिन तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब आप डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ सही देंगी, और बाकी तो खैर रब की ही ज़ात है करम करने वाली। ये बच्चा आपका है तो अच्छा, मगर अभी तक इसने क्या किया? कुछ भी नहीं सर। इसने एनेस्थीसिया में डिप्लोमा किया है, लेकिन नहीं, आप समझी नहीं, मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। मकसद ये है कि इसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव 2010 के बाद से अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। क्या किया है से मुराद मेरी ये कि ज़िंदगी इसको अभी तकदीर ने वो मुकाम नहीं दिया जिसका ये हकदार है। ये मेरे कहने का मकसद है। अब आपने इसको अगर ये देखें 2 फील्डों में जाए तो ये ज़िंदगी में बड़ा नाम कमा सकता है। एक ह्यूमन रिसोर्सेज की फील्ड, और दूसरा टीचिंग, काउंसलिंग, लेक्चरशिप, रिसर्च का वर्क या बैंकिंग, उसमें जाए तो ये बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब ये आपका जो बेटा है इंशाअल्लाह उल अजीज, अगर मेरे अल्लाह का करम हुआ पंजतन पाक के सदक़े, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो इसका टाइम करंट टाइम चल रहा है, इसमें अल्लाह ताला इसको ज़रूर कोई ना कोई अचीवमेंट करा देगा। और दिल का भी अच्छा है थोड़ा सा हुस्न परस्त बच्चा है, बल्कि इसको अच्छी उर्दू में कह लें ज़ौक़ जमालियाती हिस्स, इसमें जमालियाती हिस्स मौजूद है, खूबसूरत चीज़ों का शायक, अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ। अच्छा ये बताएं, इसने अब्रॉड जाने की कोशिश की खातून? सर वैसे बात यह है कि इसकी एजुकेशन ही आगे नहीं जा रही है। इसने FSC के बाद डिप्लोमा, एनेस्थीसिया का डिप्लोमा किया था।
अच्छा, उसमें आगे इसका रास्ते ही नहीं खुल रहे हैं। अभी तो जैसे नाल जेर डांट पे जॉब कर रहे हैं, आरजी तौर पे फारिग बैठने से बेहतर है कि किसी का ही लगा। दो चीज़ें सुनिएगा, मैं वो एजुकेशन को स्मूथ करने के लिए भी आपको वजीफा दूंगा। दूसरा, इसका ये भी इम्कान है कि ये अब्रॉड चला जाए, मुल्क से बाहर चला जाए, तो इसको प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलेगी। कुछ लोगों का होता है अपने जन्मभूमि यानी अपनी मुल्क, अपनी सरजमी पे उनको मिलता है, कुछ लोगों को अपनी सरजमी से बाहर जाके मिलता है। अब आपने इसके लिए क्या करना है, आप स्क्रीन पे नोट फरमाइए। नंबर 1 तो आपने हर हफ्ते के दिन 1 पाव काला चना अल्लाह के नाम पे इसका हाथ लगवा के किसी भी गरीब को दे दीजिए। हर जुमेरात के दिन 3 पीले बेसन के लड्डू ये इसके हाथ से किसी को दिलवा दीजिए। हर पीर के दिन 1 पाव चावल अल्लाह के नाम पे इसके हाथ से दिलवा दीजिए। दूसरा ये क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा ये पढ़ेंगे, या अलीमो या खबीरो या नाफियो या रहमानो या रहीमो। और ये पढ़ेंगे 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह अलम नशरा, और उसके बाद 30 मरतबा 30 टाइम ये पढ़ेंगे रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करिएगा। ये खुद पढ़े तो सबसे बेहतर है, क्योंकि साइल यही है, काम इसका होना है। और इसको कहिएगा अपने बेटे को कि फ़िलहाल आपने वाइट और ब्लैक कलर को अवॉइड करना है, क्योंकि ये पहनता है तो इसका नेगेटिव ऑरा एक्टिव हो जाता है, वो मुतहर्रिक हो जाता है, जो मनफी ऑरा है इसका मज़बत ऑरा दबने लगता है। तो ये ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बेहतर हो जाएगा। खातून, अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी उम्मीद को पूरा करे, आमीन। जी, नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, फरमाइएगा। सर दानियल बात कर रहा हूँ कराची से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1992। 8 मार्च आपने फरमाया 1992। कितने बजे पैदा हुए आप दानियल? शाम 5:05। और आप कहाँ पैदा हुए दानियल? कराची में। कराची में पैदा हुए। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ज़रा फीड कर लूँ मैं। दानियल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक आदमी है, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आपको अपनों ही ना डसा हुआ है। जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसके लिए अच्छा करते हैं, वो पलट के आपके साथ अच्छा नहीं करता। और दानियल, आप सुन रहे हैं दानियल? जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। दूसरा दानियल, आपका ये जो टाइम चला है ना, ख़ास तौर पर हाँ, ये अगर आपको याद हो तो ये 2015 के बाद से जो टाइम चला, इसने आपको अच्छा खासा तंग किया है। जी बिल्कुल। आपकी चीज़ों में उलझाव, रुकावटें, परेशानियां होते होते कामों का अटक जाना। और दानियल साहब, एक बात और पूछ लूँ? जी पूछिए। किसी को पसंद तो नहीं कर रहे थे आप इस दौर में? नहीं, ऐसा तो नहीं, एक बार पहले हुआ था फैमिली की तरफ से। चलें, बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके खाने में जायचे में मोहब्बत की शादी नहीं है, अरेंज मैरिज होगी, और थोड़ी सी आपसे फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में होंगी। और भाई मेरे दानियाल, अभी थोड़ा सा आपका डिफ़िकल्ट टाइम है, अल्लाह का हुक्म हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े, तो इंशाअल्लाह आपकी चीज़ें बहुत बहुत बेहतर हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। और आपको मैं सच बता रहा हूँ इल्म के हवाले से, बाकी तो मेरा रब ही बेहतर जानता है, ये 2019 जूं ही इख्तिताम पजीर होगा। अगले 9-10 साल को नोट करके रख लीजिएगा, अल्लाह आप पे कितना करम और मेहरबानी फरमाता है। आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। आपको सिर्फ 2 सदक़े करने। एक, हर मंगल के दिन 9 छोटी छोटी हड्डियाँ गोश्त की गाय की जिस्म से लगाएं, आवारा कुत्तों को डाल दें, और 3 पीले बेसन के लड्डू हर जुमेरात के दिन अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। और आप सिर्फ पढ़ें दानियाल अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा, और दरमियान में 300 मरतबा, 3000 मरतबा, 3 लाख मरतबा, इट्स अप टू यू। मुकम्मल इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही, ये पढ़िए, अल्लाह ताला आप पे पंचतन पाक के सदक़े करम कर देगा। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता है। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खातून फरमाइएगा। जी, मेरा नाम रिंचा हामिद है।
और मैं 9:35 AM को लाहौर में पैदा हुई थी 17 फरवरी 1998 को। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। 17 फरवरी 1995 98 में, अच्छा सॉरी 90। और आप कितने बजे पैदा हुई थी? 9:35 AM सुबह के टाइम। 9:35 पे आप पैदा हुई और बमुकाम लाहौर, यही आपने फरमाया ना? एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। हाँ, अच्छा ये आप आ गई इसमें। अच्छा नाम तो मुझे याद नहीं, बहरहाल जो भी आपका नाम है खातून, ये बताइए ये 2017 के बाद से लाइफ में आपके टेंशन, मेंटली हेल्थ, हेलो हेलो, आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ 2017 के मार्च के बाद, आप टीवी की आवाज़ बंद कर देंगी तो आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई देगी। मैं कह रहा हूँ 2017 के मार्च के बाद से आपकी ज़िंदगी में उलझाव, रुकावटें आना शुरू हो गई हैं और थोड़ी सी हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। हेलो आप सुन रही हैं? और हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। दूसरा, आपका हेल्थ में स्पेसिफिकली स्टमक, पेट, टांगों, हालांकि उम्र तो आपकी कुछ भी नहीं है, टांगों में दर्द की शिकायत, ये आपको थोड़ा सा मसला रहेगा। अब सबसे अच्छी बात जिसको सुन के आप यकीनन खुश होंगी बहुक्म अल्लाह, और इंशाअल्लाह अल्लाह कर भी देगा, आपकी शादी के बाद आप मुल्क से बाहर चली जाएंगी। और ये जायचा इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा है और आप अब्रॉड में चली आएंगी और आपकी ज़िंदगी में एक, जिसे कह लें, बहुत अच्छा टाइम जो शुरू हो जाएगा वो यही अगले यानी मार्च में आपका आ जाएगा। 1 2 3 4, हाँ अप्रैल से आपका बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा। आपको बताने के लिए मेरे पास कोई सदक़े की ज़रूरत नहीं, अगर हो सके तो सिर्फ आप ये कर लें कि हर पीर के दिन 1 पाव दूध 1 पाव चावल अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। और आपको सिर्फ मैं ये कहूँगा, जो सब कर सकते हैं, जिसका भी कोई काम ना होता हो, अगर वो कुछ ना पढ़ सकता हो तो ये पढ़ ले, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद 3 दफ़ा पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके सब काम कर देगा मेरे पंजतन पाक के सदक़े। बहुत शुक्रिया खातून, अल्लाह आपको खुश रखे। और एक चीज़ मैं बोल दूँ ख़वातीन हज़रात, याद दिलाना चाह रहा हूँ, जब मैं कल प्रोग्राम करूँगा आपको याद होगा मैंने कहा था 2019 का साल चश्मे फलक को वो नज़ारे दिखाएगा जो इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। और फिर जब मैं राहु के ऊपर कर रहा था कोई 1 महीने पहले प्रोग्राम, तो मैंने कहा ये फरवरी को एंड होने दें और फरवरी में आने दें, जनवरी में किया था और मार्च जब आएगा, और साल के शुरू में भी मैंने कहा था, उससे पहले भी एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता है। जी कॉलर से बात कराइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, फरमाइएगा। जी मेरा नाम रिंचा हामिद है और मैं 9:35 AM को लाहौर में पैदा हुई थी 17 फरवरी 1998 को। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। 17 फरवरी 98 में, अच्छा सॉरी 90। और आप कितने बजे पैदा हुई थी? 9:35 AM सुबह के टाइम। 9:35 पे आप पैदा हुई और बमुकाम लाहौर, यही आपने फरमाया ना? एक मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ, अच्छा ये आप आ गई इसमें। अच्छा नाम तो मुझे याद नहीं, बहरहाल जो भी आपका नाम है खातून, ये बताइए ये 2017 के बाद से लाइफ में आपके टेंशन, मेंटली हेल्थ, हेलो हेलो, आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ 2017 के मार्च के बाद, आप टीवी की आवाज़ बंद कर देंगी तो आपको मेरी आवाज़ सही सुनाई देगी। मैं कह रहा हूँ 2017 के मार्च के बाद से आपकी ज़िंदगी में उलझाव, रुकावटें आना शुरू हो गई हैं और थोड़ी सी हेल्थ भी अफेक्ट करेगी।
हेलो, आप सुन रही हैं? और जी, सुन रहे हैं। हेल्थ भी अफेक्ट करेगी। दूसरा, आपका हेल्थ में स्पेसिफिकली स्टमक, पेट, टांगों, हालांकि उम्र तो आपकी कुछ भी नहीं है, टांगों में दर्द की शिकायत, ये आपको थोड़ा सा मसला रहेगा। अब सबसे अच्छी बात जिसको सुन के आप यकीनन खुश होंगी बहुक्म अल्लाह, और इंशाअल्लाह अल्लाह कर भी देगा, आपकी शादी के बाद आप मुल्क से बाहर चली जाएंगी। और ये जायचा इस बात की गम्माजी कर रहा है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको अच्छी शक्ल सूरत से नवाजा है और आप अब्रॉड में चली आएंगी और आपकी ज़िंदगी में एक जिसे कह लें बहुत अच्छा टाइम जो शुरू हो जाएगा वो यही अगले यानी मार्च में आपका आ जाएगा 1 2 3 4, हाँ, अप्रैल से आपका बेहतरीन टाइम शुरू हो जाएगा। आपको बताने के लिए मेरे पास कोई सदक़े की ज़रूरत नहीं, अगर हो सके तो सिर्फ आप ये कर लें कि हर पीर के दिन 1 पाव दूध 1 पाव चावल अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें। और आपको सिर्फ मैं ये कहूँगा जो सब कर सकते हैं, जिसका भी कोई काम ना होता हो, अगर वो कुछ ना पढ़ सकता हो तो ये पढ़ ले, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद 3 दफ़ा पढ़ने के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके सब काम कर देगा मेरे पंजतन पाक के सदक़े। बहुत शुक्रिया खातून, अल्लाह आपको खुश रखे। और एक चीज़ मैं बोल दूँ ख़वातीन हज़रात, याद दिलाना चाह रहा हूँ, जब मैं कल प्रोग्राम करूँगा आपको याद होगा मैंने कहा था 2019 का साल चश्मे फलक को वो नज़ारे दिखाएगा जो इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। और फिर जब मैं राहु के ऊपर कर रहा था कोई 1 महीने पहले प्रोग्राम, तो मैंने कहा ये फरवरी को एंड होने दें और फरवरी में आने दें, जनवरी में किया था और मार्च जब आएगा, और साल के शुरू में भी मैंने कहा था, उससे पहले भी कहा था कि ये नरेंद्र मोदी फरवरी से लेकर मई के दरमियान में पाकिस्तान के ऊपर जंग थोपने की कोशिश करेगा और कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें ड्रामा रचाया जाएगा और पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन बहुक्म अल्लाह मेरा रब, जब तक वो न चाहे कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह, इन्होंने हमें तनहा करने की कोशिश की, लेकिन आई सल्यूट टू माय कंट्री एंड चाहे उसमें मेरी आर्मी हो, चाहे उसमें हमारी मिनिस्टर, और ख़ास तौर पे 2 लोगों से मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ इस पूरे इंसिडेंट के दौरान, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब तो है ही, लेकिन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, और एक जो हमारी अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब है मलिहा लोधी साहिबा, जिस तरीक़े से उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, और उसमें यकीनन जनरल बाजवा साहब भी शामिल हैं कि देखें पाकिस्तान के लिए क्राउन प्रिंस से एक लफ्ज़ नहीं कहलवा सके, ये अमेरिका से कहलवाना, दुनिया भर से कहलवाना चाह रहे थे। और अल्लाह से पनाह मांग के कह रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में इतना झूठा मीडिया नहीं देखा जो इंडिया का मीडिया है, और वॉर हिस्टेरिया बना दिया। खैर, इस पर मैं कल डिटेल में प्रोग्राम करूँगा और कुछ और भी मुफीद बातें बताऊँगा आपको। मैं सिर्फ याद दहानी, तो कल सुबह 10 बजे देखना ना भूलिएगा जी। कॉलर से बात कराइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम खातून, मेरा फरमाइए। नवासा भाई है, पूछना चाहती 2014 20 जनवरी। हाँ, आराम से बोलिएगा आप खातून। 20 जनवरी 2014 शाम 5 बजे। कौन है आपके? मेरा नवासा है ये। और अच्छा, नवासे हैं आपके खातून। ये पैदा कहाँ हुए? फैसलाबाद। अच्छा, एक मिनट में देख लूँ, इंशाल्लाह फिर आपको बताता हूँ। बेहतरीन, ज़हीन, फतीन, दिमागी तौर पर बेहतरीन बच्चा, दिल का भी बहुत अच्छा, और अल्लाह ताला इस पे बेपनाह करम भी करेगा। इसका सिर्फ एक काम कर लीजिएगा आप ना, इसके 2 काम कर लें, इसकी हेल्थ, इसकी एजुकेशन विल बी अ परफेक्ट। नंबर 1, हर मंगल के दिन 9 हड्डियाँ छोटी छोटी गोश्त की कुत्तों को इसके जिस्म से लगा के दे दें, और हर जुमेरात को 3 पीले बेसन के लड्डू ये दे दें अल्लाह के नाम पे। और जितना अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद सूरह कुरैश और 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ ले, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमेशा मैं शुरू में भी कहा था कि मेरी इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, सोशल मीडिया पे मेरे नाम से सब जाली और झूठ, बकवास, फेक आईडीज़ बनी हुई है। मुझ तक अप्रोच करने के 2 ही तरीके। नंबर 1 ARY डिजिटल पे, आज जैसे 11 हफ्ते को 11 से 11:30, और कल इतवार को सुबह 10 से 10:30 होऊंगा। और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मेरा सिर्फ एक ऑफिस है जहाँ मैं बैठता हूं, और वो जगह है PC होटल कराची, होटल पर कॉन्टिनेंटल कराची। वहां का नंबर है 35685501,
और दूसरा नंबर है 35685021। दोपहर के 2:30-3 बजे के बाद से शाम के 8 बजे तक, 7:30-8 बजे तक आप वहाँ पर मेरे असिस्टेंट को कॉल करके फॉर प्राइवेट एंड कमर्शियल कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ओवरसीज़ लोगों को मैं कहूँगा जो मुझ तक अप्रोच करना चाहते हैं कि जब आप इन 2 नंबरों पे, इनके अलावा किसी नंबर पे ना कीजिए, फ़ोन करें तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि हुमायूं साहब को 1 मिनट स्काइप आईडी, IMO, व्हाट्सअप, मैसेंजर 10,000 चीज़ें उस पर दिखा दीजिए। मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों को इत्मीनान हो जाए। और ख़वातीन हज़रात, ये तरीक़ा है। और कल का प्रोग्राम मिस ना करिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इंशाअल्लाह ताला कुछ इनका नकाब उतारने की कोशिश करूंगा जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान को, मेरी पाकिस्तानी फ़ौज को और हर उस मुहिब वतन को जो इस मुल्क के लिए अच्छा सोचता है, उन पे अपना करम नवाजियाँ कर। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हर बुरी नीयत से महफूज रख। इसका बुरा चाहने वालों को साथ वो सलूक कर जो अल्लाह ताला तूने फ़िरौन और नमरूद के साथ किया। मैं तो इस हद तक जाता हूँ और ये मेरी जान है पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसको कायम रखे हमेशा मेरे पंचतन पाक के सदक़े। कल सुबह 10 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इसी प्रोग्राम, इसी जगह, इसी चैनल पे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।